वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंद्रकौल कहते हैं। जो आपकी भारत की भूमि है उसमें आपकी कौन सी दिशा है जिसके आखिरी हिस्से को जो है इंद्रकौल कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा पूर्व, बी ऑप्शन हमारा पश्चिम, सी ऑप्शन हमारा उत्तर, डी ऑप्शन हमारा दक्षिण। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर जो है इसका राइट आंसर है। आपकी जो उत्तर दिशा की जो आपके आखिरी हिस्से की जो भूमि है वह जो है इंद्रकौल कहलाती है भारत में। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, उत्तर। इंद्रकोल जो काराकोरम पर्वत की सियाचिन मुमताज उप श्रेणी के इंद्रकटक में, ये दोस्तों आपका इंद्रा है, इंद्रकटक में एक कोल पहाड़ी है। इंद्रकौल का नामकरण की खोज बुलक वर्कमैन ने 1912 में की थी। जो आपके इंद्रकौल की जो आपके काराकोरम पर्वत उप श्रेणी की जो आपके कटक में स्थित है, ये आपकी एक पहाड़ियां हैं। और इंद्रकौल का जो नामकरण हुआ था इसकी खोज किसने की थी? बुलक वर्कमैन ने की थी 1912 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी पर कौन सा पहाड़ है। जो आपका म्यांमार है इसके साथ में जो आपके भारत के पूर्व की ओर कौन सा पहाड़ है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा विंध्य है, बी ऑप्शन हमारा काटाकोटम, सी ऑप्शन हमारा सतपुड़ा, डी ऑप्शन हमारा पूर्वांचल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वांचल जो है इसका राइट आंसर है। म्यांमार के साथ जो आपके भारत के पूर्व की ओर जो पहाड़ है वह आपका पूर्वांचल कहलाता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, पूर्वांचल। पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियाँ भारत की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती हैं और दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। जो आपकी पूर्वी या पूर्वांचल की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं वह जो है भारत की पूर्वी सीमा को जो है निर्धारित करती हैं और जो आपका दिहांग गार्ज के बाद जो हिमालय दक्षिण की ओर जो है यह मुड़ जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, आर्थिक विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है। जो आपका आर्थिक विकास है यह जो है किस पर निर्भर करता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा प्राकृतिक संसाधन, बी ऑप्शन हमारा पूंजी निर्माण, सी ऑप्शन हमारा बाजार का आकार, डी ऑप्शन हमारा ऊपर के सभी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी जो है इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार जो है यह आर्थिक विकास पर जो है निर्भर करता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, इनमें से सभी आर्थिक समृद्धि एवं विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है।
आर्थिक पर्यावरण रोजगार मूलक है। जो आपका आर्थिक समृद्धि और विकास है यह जो है पर्यावरण पर निर्भर करता है, और जो आपका आर्थिक पर्यावरण है यह आपका एक रोजगार मूलक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। आपका जो है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका महाल नोबिस, बी ऑप्शन है इसका दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है इसका VKRV राव, डी ऑप्शन है इसका सरदार पटेल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर है। भारत में जो आपका पहली बार राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था वह आपका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से जो है सबसे कम साझा करता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा पाकिस्तान, बी ऑप्शन है हमारा चीन, सी ऑप्शन है हमारा अफगानिस्तान, डी ऑप्शन है हमारा नेपाल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान जो है इसका राइट आंसर है। भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह अफगानिस्तान के साथ जो है सबसे कम साझा करता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान सेकंड साथ के जो है साझा करता है। यह सीमा लगभग 106 किलोमीटर लंबी, और भारत अपनी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक जो है बांग्लादेश के साथ जो है साझा करता है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत वह बांग्लादेश के साथ जो है साझा करता है, और सबसे कम जो है आपकी वह अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। और इसकी लंबाई कितनी है अफगानिस्तान की सीमा की, 106 किलोमीटर लंबी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के अनुयायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। जो आपका दक्षिण ध्रुव प्रदेश है यह जो आपका अंटार्कटिका में स्थित है, और यह जो है भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का जो है नाम है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा दक्षिण भारत, बी ऑप्शन हमारा दक्षिण निवास, सी ऑप्शन हमारा दक्षिण चित्र, डी ऑप्शन हमारा दक्षिण गंगोत्री। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री जो है इसका राइट आंसर है। दक्षिण गंगोत्री का ये नाम है आपका। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में जो आपका स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, दक्षिण गंगोत्री। उपयुक्त में से दक्षिण गंगोत्री जो कि आपका अंटार्कटिका में स्थित भारत के एक स्थायी अनुसंधान केंद्र का जो है नाम है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन प्राप्त होता है। जो आपका इंसुलिन है वह कहाँ से प्राप्त होता है।
तो इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। ये ऑप्शन है हमारा अदरक के प्रकंद में, बी ऑप्शन है हमारा डहेलिया की जड़ों में, सी ऑप्शन है हमारा बालसम फूल से, डी ऑप्शन है हमारा आलू के कंद से। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दहेलिया की जड़ों से जो है इसका राइट आंसर है। दहेलिया रूट से जो है आपका वह इंसुलिन प्राप्त होता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, दहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, दहेलिया की जड़ों से तथा अंगाशय की बीटा कोशिकाएं, जो आपकी बीटा कोशिकाएं होती हैं अंगाशय की, अमाशय की, जो उससे जो है यह प्राप्त होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? जो आपकी ब्रेन रिकॉल होती है, जो आपकी स्मरण क्षमता होती है, वह मानव के मस्तिष्क में कहाँ होती है? तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा मैंड्यूला अम्बलागाटा, बी ऑप्शन है हमारा सेरिब्रम, सी ऑप्शन है हमारा ब्रेन कैविटी, डी ऑप्शन है हमारा सेरिबेलिन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम जो है इसका राइट आंसर है। मानव के जो आपका मस्तिष्क में जो ब्रेन रिकॉल का जो आपका पार्ट होता है वह आपका सेरिब्रम होता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का एक बड़ा भाग है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को जो है नियंत्रित करता है। जो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और जो आपकी स्मरण क्षमता होती है, इसको जो है नियंत्रण करता है आपका सेरिब्रम मस्तिष्क का भाग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के जो है रचयिता कौन है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है हमारा सरोजिनी नायडू, डी ऑप्शन है हमारा श्री अरविंद। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, उसका जो आपके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता जो हैं वे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? जो आपका गांधी जी ने आंदोलन लिया था चोरी चौरा कांड के बाद, वह कौन सा था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा चंपारण सत्याग्रह, बी ऑप्शन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन है हमारा असहयोग आंदोलन, डी ऑप्शन है हमारा दांडी यात्रा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन जो है इसका राइट आंसर है। गांधी जी ने जो आपका चोरी चौरा कांड के बाद जो वापस लिया था वह आपका असहयोग आंदोलन था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस कार्रवाई से उत्तेजित होकर आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 22 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन के स्थगन की जो है घोषणा कर दी थी। जो आपका असहयोग आंदोलन था वह जो है 5 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश का आपका जो गोरखपुर जिला था उसमें एक आपका चौरी चौरा नामक जो है स्थान था, वहाँ पर जो है पुलिस कार्रवाई की जो आपकी हो रही थी, वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने जो है एक भीड़ ने 22 सिपाही थे और एक थानेदार था, तो 23 जो आपके पुलिस थे उनको एक थाने में बंद करके जो है उसमें आग लगा दी थी। और इस हिंसा की घटना के बाद जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन जो है वह रोक दिया था और उसे वापस ले लिया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। जो आपकी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आइडेंटिटी है वह किससे है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा सुंदर मूर्तियां, बी ऑप्शन हमारा धर्म और दर्शन शास्त्र, सी ऑप्शन हमारा आर्थिक और सामाजिक सुधार, डी ऑप्शन हमारा शहर योजना और प्रणाली। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहरी योजना और प्रणाली जो है इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी पहचान है वह आपकी शहरी योजना प्रणाली है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, शहरी योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य विशेषता शहरी योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जो आपकी विशेष योजना प्रणाली थी शहर योजना प्रणाली, इसमें जो है सिंधु घाटी में जो है सड़कें जो है चौड़ी होती थी और एक दूसरे को जो है लंबवत काटती थी हैं। और जो है मकान पक्की ईंटों से और कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। और जो आपकी नाली थी उसकी जो आपकी सफाई व्यवस्था थी वो भी अच्छी थी आपकी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो आपका जो है आयरन मैन किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन हमारा लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका 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 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका राइट आंसर है आपका। आपका जो आयरन मैन जो आपका लौह पुरुष कहा जाता है वह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष भी है कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।